की बात आज करेंगे। अध्यादेश की लड़ाई आर पार आ गई। दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की जंग और ज्यादा तीखी हो गई है। केजरीवाल केंद्र सरकार और बीजेपी पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। दिल्ली में अधिकारों पर नया तनाव। दिल्ली सरकार एलजी में फिर टकराव। अधिकारों की लड़ाई सियासी पारा हाई। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो केजरीवाल सरकार ने जश्न मनाया। लेकिन केंद्र के नए अध्यादेश ने इस जश्न पर पानी फेर दिया। इस अध्यादेश से साफ हो गया कि दिल्ली के असली बॉस उपराज्यपाल ही रहेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर अध्यादेश जारी किया है, जिसके बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अकेले अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग या जांच के आदेश नहीं दे सकेंगे, बल्कि केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी यानी एनसीसीएसए का गठन करेगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव होंगे। इसके मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। यह अथॉरिटी अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस जैसे मामलों में फैसला लेगी, लेकिन इन फैसलों पर एलजी की मुहर लगना जरूरी है। यानी एनसीसीए के पास केवल एलजी की सिफारिशें भेजने का ही अधिकार रहेगा। अगर एलजी इन सिफारिशों से सहमत नहीं हुए तो इनको वापस लौटा सकते हैं और एलजी के बीच मतभेद हुए तो फाइनल फैसला एलजी का ही माना जाएगा। आगामी संसद सत्र में इसे कानून का रूप दिया जा सकता है, लेकिन इस अध्यादेश पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट बंद होने का इंतजार कर रही थी। ये अध्यादेश सिर्फ 1.5 महीने तक का है, कोर्ट में ये 5 मिनट तक नहीं टिकेगा। तो वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस अध्यादेश को दिल्ली की जनता के लिए जरूरी बताया। 2015 में जब दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की सरकार को जिताकर भेजा, तो मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 महीने के अंदर अंदर एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन इशू करके अरविंद केजरीवाल की सरकार की ताकत छीनने की कोशिश करी। इस फैसले पर दिल्ली सरकार ने फौरन अमल भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद एलजी और दिल्ली सरकार में नया तनाव शुरू हो गया। यह अध्यादेश आने से पहले दिल्ली सरकार की लगभग पूरी कैबिनेट एलजी से मुलाकात करने पहुंची थी और उन पर सार्वजनिक निशाना साधा था। सीएम केजरीवाल को इस अध्यादेश की भनक पहले ही लगी थी। उन्होंने अध्यादेश से पहले ट्वीट किया था कि एलजी साहब एससी का आदेश क्यों नहीं मान रहे, 2 दिन से सर्विसेज सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले हफ्ते ऑर्डिनेंस लाकर एससी के आदेश को पलटने वाली है। क्या केंद्र सरकार एससी के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है? क्या एलजी साहब ऑर्डिनेंस का इंतजार कर रहे हैं? उधर बीजेपी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भ्रम की स्थिति बन रही थी, जिसे इस अध्यादेश के जरिए दूर किया गया है। ऑर्डिनेंस का हम स्वागत करते हैं। ऑर्डिनेंस बहुत सही समय पे आया और दिल्ली बच गई, वरना दिल्ली की सरकार में जैसे जैसे भ्रष्ट और गुंडे तत्व भरे हुए हैं, जो उन्हीं अधिकारियों को हटाने में लग गए जो उनके भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं। जब से दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला है, लगभग तभी से दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच अक्सर अधिकारों को लेकर टकराव होता है। इस अध्यादेश के बाद एक बार फिर ये मामला गर्म हो गया है। वैभव परमार, टीम न्यूज़ नेशन।